नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे पौधों के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है पौधों के प्रकार। तो आज हम देखेंगे कि पौधों के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमें प्रकार पता है वो होता है शाक। शाक को ही हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। ठीक है, तो शाक। अब सबसे पहले हमें शाक के बारे में, हर्ब्स के बारे में ये जान लेना चाहिए कि इनका जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए शाक के बारे में कि इनका जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इनका तना हरे रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बात तो हम लोग जानते हैं कि तना कैसा होता है इनका, हरे रंग का होता है। ठीक है, और बहुत ही कोमल भी होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें हम अपने छोटे छोटे पौधों को रख सकते हैं। कौन कौन से पौधे इसमें हो सकते हैं दोस्तों? आपने धनिया का नाम सुना होगा। ठीक है, तो धनिया जो होता है ये शाक में आता है। इसके अलावा जो मेथी होता है और पालक होता है वो भी शाक में आता है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं झाड़ी। जी हाँ दोस्तों, झाड़ी। अक्सर हम नॉर्मल ऐसा ही वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग झाड़ी बोलते हैं, और झाड़ी को हम लोग बोलते हैं श्रब्स। ठीक है, तो अब हमें जानना होगा कि झाड़ी क्या होती है। इनका आकार शाक से बड़ा होता है। अब ये बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये शाक से तो बड़े ही होते हैं। और इनका तना मोटा और कठोर होता है। और इसमें कई सारी शाखाएं इसके तने से निकलती हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए एक तना है तो इसी से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। और इसके जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? इसके जो मेन उदाहरण होते हैं वो होते हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू आदि। ठीक है, ये जो गुलाब होता है दोस्तों, जो गुलाब होता है वो झाड़ी में आता है। और जो गुड़हल होता है, गुड़हल के फूल को आप सभी जानते ही होंगे, तो ये गुड़हल भी उसी में आता है, झाड़ी में आता है, श्रब्स में आता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपने नींबू सुना होगा, नींबू, तो नींबू भी जो होता है ये भी किस में आता है? ये भी आता है झाड़ी में। ठीक है, अब हम अगले प्रकार की बात करते हैं। अगला प्रकार जो होता है वो होता है वृक्ष। वृक्ष, ट्री। ट्री नाम से समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी आकार में बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। ठीक है, ये आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, और इनका तना कठोर होता है, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती है। अब हम इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसके एग्जाम्पल तो आप सभी लोग जानते होंगे। जो आम हो गया, नीम हो गया, जामुन, जामुन, ये सारी चीज़ें वृक्ष में आती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की। चौथा प्रकार जो होता है वो होता है लताएं। लताएं, लताएं जो होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। ये वो पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्रीपर्स की बात करते हैं, विसर्जी लता की बात करते हैं। सामान्य रूप से देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं विसर्जी लता। विसर्जी लता को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं ये सामान्यतः ये लताएं ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इसके उदाहरण है खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना आदि। जो खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना होते हैं ये सब विसर्जी लता में आते हैं। अब हम बात करते हैं आरोही लता। दूसरा इसका जो प्रकार होता है ये होता है आरोही लता। आरोही लता को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर क्रीपर्स। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं। इसके उदाहरण है
जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट सहारा लेकर ऊपर चढ़ता है, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सहारा लेकर के ऊपर चढ़ता है, इसी कारण से इसको हम लोग आरोही लता है, क्लाइंबर क्रीपर्स कहते हैं। इसके अलावा जो मटर होता है और जो अमर बेल होते हैं, ये सारे पौधे कैसे होते हैं, आरोही लता में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।